हेलो दोस्तों, आई एम साहिल गोगना एंड आई एम अ डेटा इंजीनियर इन कनाडा बाय प्रोफेशन। बट आज ऐसे एक दिन के लिए आई एम गोइंग टू बी अ रेस्टोरेंट ओनर ऑफ दिस चेन द कल्चर क्रस्ट। और आज मैं आपको दिखाऊंगा अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ रेस्टोरेंट ओनर। भाई ओपनिंग का टाइम हो गया है, पहले रेस्टोरेंट ओपन कर लें। चलिए पहले आज रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और अंदर जाके अपने स्टाफ को मिलते हैं। लेट्स गो गाइस। तो दोस्तों, अगर आपने फॉरेन में आके कभी अपने बेस्ट फ्रेंड का ये प्लान नहीं किया कि मैं अपना फूड बिजनेस कोई खोलूंगा, तो आप सच्चे परदेसी नहीं हो। और आज मेरे को ये मौका मिल रहा है जो शायद हर इमिग्रेंट ने कभी ना कभी सोचा होगा कि यार या तो अपना कोई फूड स्टॉल खोलते हैं या फूड ट्रक खोलते हैं या कोई अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं। तो आई एम सुपर एक्साइटेड, बट थोड़ा सच्ची बताऊँ नर्वस भी हूँ मैं, बिकॉज मेरे को नहीं पता अंदर जाके क्या होगा। सो विल मीट द टीम एंड वो मेरे को ब्रीफ करेंगे। लेट्स गेट इनसाइड। निशित भाई, राइट guys, meet Nishit. He is one of the core founding members of this restaurant chain. And thanks a lot Nishit bhai for giving me an opportunity to be the owner of this restaurant for one day. So अभी हम कहाँ से start करें? What's the first thing? Let's dress up as a team. Cool. Thanks you lot bhai. This one is for Jashan. This one is for you Zinera and this one is for me. तो guys अभी हम change करते हैं, फिर हम अपनी responsibilities आज के दिन के लिए उठा लेंगे। Ready guys? लेट्स गो। चलो मैं आपको भाई अपने टीम मेंबर चलिए भाई अंदर चलते हैं। कम ऑन। Wait. अभी काम करते हैं, मैं प्रिपरेशन एरिया में आपको ले जाता हूँ। तो क्या होगा कि इसके लिए जो प्रिपरेशन करती है वो पीछे चलती है। एज एन ओनर मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ पे प्रिपेयर होती है, कैसे होती है, कि दे अप टू द क्वालिटी है या नहीं है। सो आई नीड टू मेक श्योर दैट इज वेल फॉर टुडे। एंड निशित भाई एंड ध्रुमिल दे आर गोइंग टू हेल्प मी टू गो इनसाइड। Okay, let's go. So here is where we make all our prepping, like all our dough, everything. So the thing is, ये क्या इतना बड़ा? ये है डो मशीन। सो यहाँ पे हम डो बनाते हैं। दिन की तकरीबन 3 पाइल बनती है, तो 60 kg, 60 kg 60 किलो आटा की डो बनती है। ओके, मैंने एक्चुअली डिलीवरीज करी हुई हैं, तो इन किचन पिज़्ज़ा स्टोर में मैंने बहुत कम काम किया, तो अब मेरे को सब कुछ याद भूल चुका है। Sure. सो अब स्किल्स को ब्रश अप करते हैं गाइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's get started. पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए डो। जाओ लेके आओ। I'll arrange the dough guys. Let's go and get the dough. चलो आज पहला पिज़्ज़ा बनाते हैं, और पहला पिज़्ज़ा किसको खाने को मिलेगा? मेरी टीम को। And my team will be my judge. Yeah, you keep thinking it's right. Time to take out the fresh dough guys. So it's really soft. Oh भाई, feels like cotton. चलिए अब चलते हैं प्रिपरेशन एरिया में and we'll make the first pizza of the day. So we are right now making the medium size. When I am So this is the docker. डॉकर पे क्या होता है? सो डॉकर से क्या होता है, इसमें छोटे छोटे वो होल्स बन जाएंगे। वो इसलिए चाहिए, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे वो बबल बन रहा था। हाँ जी हाँ जी। जब हम पिज़्ज़ा ओवन बेकिंग में रखेंगे, ओवन में रखेंगे बेकिंग के लिए, तब भी उसमें बबल बनेंगे। अगर ये डॉक किया होगा तो बबल नहीं बनेंगे। सो इट्स लाइक वेन एवर यू डॉक द डो, इट विल प्रिवेंट दोज बबल्स इन द मिक्स। Don't throw it on the floor. It's ओके। अब रखेंगे, अब हम उसको एडजस्ट कर देंगे ट्रे के हिसाब से। Okay. ना सॉस लगाना है। सो अब ऑर्डर की सबसे पहली चीज़ें हमें पता तो होना चाहिए हम बना क्या रहे हैं। सो मैं अपनी टीम से पूछूंगा भाई क्या खाओगे आप लोग? पिज़्ज़ा खाएंगे, सिर्फ सब अच्छा लग रहा है। गोल तुमने बता। So our most famous one is samosa chaat pizza. So I will really recommend कि आप try करें। भाई ये मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, समोसा चाट पिज़्ज़ा। सो निशित भाई चलिए बनाते हो। ओके, सो सबसे पहले है सॉसिंग। सॉसिंग के लिए है हमारा होममेड सॉस, ये हम घर पे बनाते हैं। सो फिनिशिंग के लिए क्या है कि सबसे पहले back to एंड द लास्ट थिंग वी पुट इन समोसा चाट पिज्जा इज क्रम्बल समोसास। सो वो Guys, क्या, अब आएगा मेन इंग्रेडिएंट समोसास। 3 समोसे लेके आप हाथ से क्रम्बल करना, फिर उसके ऊपर डाल देना। कि इसको पहले इसके ऊपर प्लेस करेंगे। हाँ अभी देखो, अगर आप रखने वाले हो तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। ये थोड़ा गर्म होगा पहले से। सो पहले यहाँ से पकड़ना है, holding my breath, फिर इसको यहाँ पे ले जाना है। but it's hard when I फिर यू विल ओपन oven फ्रॉम योर वन हैंड, back to you will place it over here, and then you will place your pizza like this, and then you close the oven. falling behind you. नॉट बैड फॉर द फर्स्ट टाइम। So oven के अंदर तकरीबन 6 से 7 मिनट रहेगा पिज़्ज़ा। इसके अलावा what are the other things that I need to take care? सो सुबह देखो, जैसे भाई बना रहे हैं, बॉक्सेस बनाने हैं हमें। हाँ जी। फिर हमें सारे सॉसेस और वो सब कुछ फिलअप करना है, क्योंकि वो क्या होता है कि तकरीबन
15 से 20 टाइप के सॉसेस होंगे. सो वी नीड टू मेक श्योर कि ऑल द सॉसेस आर फिल्ड अप. वो बिजी टाइम के लिए रेडी है. ये कटिंग टेबल रेडी है, कटिंग एरिया रेडी है. सो द मॉर्निंग टाइम इट्स टोटली प्रिपरेशन टाइम. सब कुछ शाम के लिए रेडी करना होता है. कोल. असली रश तो गाइस शाम को आएगा जब मेरे को सब कुछ हैंडल अकेले करना पड़ेगा. बॉक्स पे आपको ये वाला ऐसे तोड़ना है. ओके. फिर ये यहाँ पे अंदर जाएगा. हाँ. उसके बाद ये लॉक लग जाएगा. ठीक है. फिर इसको से घुमा के यहाँ पे ऐसे करना है और आपका बॉक्स. थैंक यू. ट्राई करते हैं. नंबर 1 स्टेप इज दिस, नंबर 2 इज दिस. इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है. लग गया इसमें. अब इसको लगाना है लॉक. ये गाइस मसल मेमोरी किक इन हो रही है. जब मैं डोमिनोज में काम करता तब हम बहुत बॉक्स बनाते. I am running back to I'm falling behind and now I'm losing my mind. I'm blending into the moving crowd. Running back to you. Running. I've been holding my breath, but it's hard when I am running. Oh, back to. हाँ, ये ऑर्डर रेडी है. ठीक है. ये डाइनिंग पर सेंटर टेबल पे हमारे घर पे कस्टमर रखते हैं. कोल. और ये देखो क्योंकि पास्ता हमारे साथ. गाइस अब ऑर्डर तो बन चुका है. अब टेस्ट करवाते हैं अपने दोस्तों से कि मैंने कैसा बनाया. सो ध्रुमिल भाई ने मेरी बहुत हेल्प करी है. ठीक है. सो मोस्टली काम इन्होंने करा, बट पिज़्ज़ा आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ट्राइंग टू मेक इट. चलिए अब देखते हैं. भाई ने परफेक्ट राउंड पाया ना. लाइक एवरी बाइट देते हैं सारी सॉसेज ऑन. Ooh, I'm so excited for this one. इंडिया के बाद अब जाके मैंने असली मसाला पास्ता खाया. रेस्टोरेंट में मेरा चिल मोमेंट शॉर्ट लिव्ड ही था एंड जल्दी ही रेस्टोरेंट में काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ गए एंड आई हैव टू जंप इन टू हेल्प माई टीम एंड मेक श्योर कि सब ठीक ठाक से काम चल रहा है. अभी 4 ऑर्डर पड़े हैं राइट. तो 1 2 3 4 अच्छा 5 बनाने हैं पिज़्ज़ास. तो इसमें से एक आप मेरे को दीजिए, मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ. बताइए अभी आप ये लगा दिए. ये मीडियम है. ऐसे घुमा दो. हाँ. जशन यस. गेट 1 लार्ज डो. यस. भाई अच्छे से होना चाहिए जशन. टेंशन ना ले, नाले गोल रहूगा अपना. Do that. It's time for me to show him. ओके हाथ पीछे. ओके. ये देख. इसके बाद इसको लेना है. हाँ जी. You have to do it like this. ऐसे करके फिर इसके ऊपर बिछाओ. डो बंद करके है. भाई उसका डो का टाइम हो गया है. एकदम से इतना कुछ मैनेज करना पड़ रहा है. लेट्स रश देयर. कम ऑन. डो का 20 मिनट्स का हो गया टाइम. या आप जानते तो होगे ये सागर एक किचन. हाँ जी हाँ जी. सागर भाई किशन भाई. मुझे जल्दी ही रेस्टोरेंट के सारे फाउंडर्स के साथ मिलने का मौका मिला और मैंने सोचा क्यों ना ये जाना जाए कि अपना रेस्टोरेंट कैसे खोलें और एक रेस्टोरेंट बिजनेस प्रॉफिटेबल कैसे बनता है. तो अभी मैं हूँ फाउंडिंग टीम के साथ. इनकी थोड़ी जर्नी जानते हैं. बेसिकली मी एज समवन इन द टेक, भाई आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि अब मेरे को भी इस बिज़नेस में आना है. बट एक चीज़ है जो मेरे दिमाग में बहुत आती है, इनफैक्ट काफ़ी लोगों के दिमाग में आएगी कि यार एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए. अब मैं अगर आप लोगों की बात करूँ राइट, तो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी करी, कहाँ से इकट्ठी करी. और एक ये भी इशू होता है कि आप इमिग्रेशन स्टेटस के आप लोग वर्क परमिट थे, आप लोग PR थे, स्टूडेंट थे. तो ये सब के बारे में थोड़ा बताइए क्या होता है. सो साहिल भाई, बात यह है कि हम लोगों ने 2022 में ये स्टोर शुरू किया था. सो अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सब लोग उस टाइम पे जॉब कर रहे थे. मेरा इस टाइम पे फ्रेंचाइज बिजनेस था. ये तीनों के तीनों जॉब में थे. तो वो जॉब में से या बिजनेस में से पैसे बचा बचा के इनिशियल इन्वेस्टमेंट आती है. 2 चीज़ होती है, या तो सिर्फ आप बिजनेस शुरू कर दो या तो फिर आप जगह लेके बिजनेस शुरू करो, लाइक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाय आउट करो. हाँ. इन दिस केस हमने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाय आउट की थी. सो उस टाइम पे हमें तकरीबन $2 लाख के करीब चाहिए थे. अराउंड उस टाइम पे डाउन पेमेंट समझ लो. फिर उसके बाद जो लीज होल इम्प्रूवमेंट होती है, अगर मैं लीज होल इम्प्रूवमेंट और इनिशियल
कैपिटल भी गिनूं तो 2.5 लाख के करीब होता है अमाउंट। सो क्या हुआ कि उस टाइम पे मैंने सागर से इन लोगों से मिलके बात की कि ये सिनारियो है, इतना इनिशियल चाहिए। उन लोगों ने जॉब में से जो जमा किया था, मैंने जो धंधे में से जमा किया था, बिजनेस में से जमा किया था, वो सब कुछ जमा करके एक जगह करके फिर भी हम कम पड़ रहे थे। वी आर लाइक ऑलमोस्ट 50-60,000 शॉर्ट। बट अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई $2.5 लाख लगाने के बाद एक रेस्टोरेंट में ये कितनी जल्दी रिकवर हो सकता है, या फिर अगर मैं ईयरली See, प्रॉफिट की नंबर्स की मैं बात करूं? अगर मैं आपको एक बात बोलूँ ना कि 2.5 लाख जो है ना वो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैफे था अच्छा एंड हमने प्रॉपर्टी क्लोज करके हमें उसको मॉडिफाई करना था। हाँ। अभी आज की डेट में अगर आप रेस्टोरेंट खोलने जाते हो तो $500,000 तो कहीं नहीं गए। अच्छा अगर आपको जीरो से सेटअप करना हो, फूड देख लो, इक्विपमेंट का खर्चा देख लो, सब कुछ सेटअप का खर्चा देख लो। अब आप मानो कि कोई फ्रेंचाइज भी ले रहे हो, सो 4 से 6 लाख की फ्रेंचाइज का वैल्यू होना इट्स प्रीटी नॉर्मल। और भाई आप लोगों ने बात करी कि देयर आर 2 वेज राइट, एक तो आप ऐसे अपना स्क्रैच से रेस्टोरेंट खोल लीजिए, सेकंड वन इज फ्रेंचाइजी। तो मैं आप लोगों की जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने पहले रेस्टोरेंट खोला, फिर आपने दूसरा खोला, राइट नाउ आई थिंक यू आर ट्राइंग टू ओपन द थर्ड वन इज वेल, राइट? तो उसके बाद यू आर ऑल्सो ब्रिंगिंग अप द फ्रेंचाइजी मॉडल। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, मतलब हाउ यू गाइस रीच दिस पॉइंट कि जहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे टू सर्वाइव हियर इन कनाडा टू अ पॉइंट जहाँ पे आप लोग इस मुकाम पे हो कि अपनी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी दे रहे हो। यार इट्स अ वेरी बिग थिंग कि किसी दूसरे देश में आके ये सब चीज़ें अचीव करना। तो इसके बारे में अगर इनिशियली शुरू किया जाए, जब हम लोगों ने ये रेस्टोरेंट शुरू किया था तब तो हमारे पास कुछ नहीं था, लाइक ये जगह क्लोज हो गई, उसके बाद रेस्टोरेंट सेटअप करने के लिए भी पैसे नहीं थे। सो इट्स लाइक हम लोगों ने क्या किया था कि पैसे उधार ले लेके पूरा किचन का सेटअप खत्म किया, और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया एज अ पार्टनर के चारों एक साथ अगर जंपिंग कर पाएंगे देन वो 6 महीने बाद अगर नहीं है, हाँ रिस्क है कि अगर 2 जन ने जॉब चार अंदर आ रहे हैं और नहीं चला, लेट्स से देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो चार के पास कुछ हाथ में नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने डेप्थ लिया हुआ है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम दोनों इन करते हैं रेस्टोरेंट में, फर्स्ट रेस्टोरेंट में, और ये दोनों को बोला आप जो रेगुलर जॉब कर रहे हो वो करो और जब फ्री हो तब आप इसके अंदर हेल्प करो। ऐसे करके हमने चालू किया। अब ये मैनेजर करते हैं, हम दोनों बार का संभालते हैं, ये भाई अभी किचनर का संभालता है। ऐसे करके अब हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि सब कुछ कर पाए। इसका प्रोसेस क्या होगा? सो देखो हम लोगों ने इनिशियल स्ट्रगल देख ली। वी डोंट वांट कि हमारे पास जो फ्रेंचाइज लेना है वो लोग भी वही स्ट्रगल से गुजरे। सो वी मेड अ फुल सेटअप। एंड देन टाइम भी इतना ना लगे, हमें प्रोग्रेस करने में ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हमारे पास वर्क फोर्स नहीं था, पैसे नहीं थे। सो वो प्रोसेस में सिंपली अगर आपको फ्रेंचाइज चाहिए, आपको हमारे कल्चर की फ्रेंचाइज फुल नहीं है, तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपका मॉर्गेज अप्रूवल का प्रोसेस शुरू होगा। अगर मॉर्गेज अप्रूवल आपकी हो जाती है देन वी विल गो फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। आप एक इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, उसको रिव्यू करोगे और साइन करोगे। फिर हम लोकेशन हंटिंग करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। एंड देन आवर टारगेट इज के कनाडा के अभी के मार्केट के हिसाब से विद इन 8 months to 1 year आपका स्टोर की चाबी आपके हाथ में हो, आप चालू करके कमाना शुरू कर सको। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं आपका और टाइम नहीं लूँगा। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द ऑपरेशंस ऑफ द रेस्टोरेंट। ठीक है, थोड़ा और काम करते हैं। थोड़ा मेरे को अभी फ्रंट का भी ओवरव्यू लेना है, देन बिकॉज इट्स ऑलरेडी पीक आवर्स आने वाले हैं। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट एंड मूव फॉरवर्ड। ओके इसको 4 हिस्सों में काट दूँ एंड आई विल डू द मशीन थिंग। तो बेसिकली जो आपके पिज़्ज़ा पे अनियंस आएंगे, वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर दैट। ठीक है, ये अभी कितने ऑर्डर हो गए यहाँ पे? ये क्या हो गए। अच्छा, ये अभी 3 पिज़्ज़ा और 3 ये 2 चलेंगे ओवन में? अच्छा, ये फिर अब मेन पे लगा देंगे स्लिप स्टिक। यस। कभी सोचा था कि पाव भाजी पिज़्ज़ा भी होगा? Has anyone ever heard of this pizza? गुलाब जामुन कैसे स्वीडिश के लिए? Yep. ओह नाइस। उसके बाद टोमेटोज आ रहा है। फिर अभी गाइस अभी हम चेक कर रहे हैं क्या क्या इन्वेंट्री में आ चुका है। जैसे कि गुलाब जामुन तो ये रहा है हमारा गुलाब जामुन। ठीक है, तो ये सब कुछ डन। अभी यहाँ पे साइन कर सकते हो। ठीक है, डन है। ये हमको अब वापस उनको रिटर्न कर दीजिए। ठीक है। कभी कभी एकदम से बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं, कभी कभी से हमें इतनी वेट करनी पड़ती है। तो इट इज़ जस्ट लाइक calmness before the storm. And 8 बजे के अराउंड इट विल बी लाइक फुली पैक्ड
Everything will be like rushing in here and there. ऑर्डर कौन सा है? एक्स्ट्रा लार्ज समोसा चाट। एक्स्ट्रा लार्ज। दिस इज एक्स्ट्रा लार्ज। एक्सेल ये भी एक्सेल है। 6 एक्स्ट्रा लार्ज नहीं। ओके ओके। वो एक लार्ज एक एक्स्ट्रा लार्ज है। SNC की है समोसा चाट। हाँ समोसा चाट ठीक है। हाँ से आ जाने वाली बात अच्छी लगी मेरे को, ये बोल देना। यहाँ का सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा बनाया है हमारे पाजी ने। Yes, इसको मैंने ही ट्रेन किया है। this is the best one. Look at this differentiation in the topping. तेरी नौकरी पक्की है। हाँ। भाई क्या ये कल से आ सकता है? जी श्योर। अपना रिव्यू मिल जाएगा। तो यार अभी हम रेस्टोरेंट के पास एक पार्क था, वहाँ के बैठ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा टायरिंग डे है। दूर से देखने को काफ़ी चीज़ें सिंपल लगती हैं, बट जब आप एक सिस्टम में जाते हो तो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है और इतने ज़्यादा आपको कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ता है। एकदम से कभी बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं, तो अगर कई बार स्लो भी होता है देन ऑल्सो यू कैन नॉट सिट। तो ये काफ़ी टायरिंग जॉब है और ये बंदे को तभी पता चलता है जब बंदा अंदर से वो चीज़ को फील कर रहा हो। ब्रेक ओवर होने के बाद इट वॉज द पीक टाइम फॉर द ऑर्डर्स। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फ्रंट डेस्क पर ऑर्डर्स लेकर स्टाफ मेंबर्स की हेल्प करूंगा और थोड़ा लोगों से भी इंटरेक्ट करूंगा। पाव भाजी पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा लार्ज। 1 एक्स्ट्रा लार्ज पाव भाजी। सो गाइस आज इंडिया वर्ल्ड कप मैच जीत के है, तो उसकी खुशी में रेस्टोरेंट ने स्पेशल ऑफर निकाला। विद एवरी ऑर्डर दे आर गिविंग 3 गुलाब जामुन एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्न कि यू हैव टू कम अप टू द ओकेजन एंड सेलिब्रेट विद योर कम्युनिटी। एंड स्पेशल वन फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। 1 चीज़ समोसा चाट। चीज़ समोसा जस्ट लेट मी आस्क भाई 1 चीज़ समोसा चाट को कितना टाइम लगा? सीधी समोसा चाट 15-20 मिनट्स ब्रो। भाई बस दूसरे वाला आ रहा है। दिस वन इज द समोसा चाट। उसके साथ ही हाँ हाँ ब्रो एक मिनट बस। तंजील ओके। एक ऊपर। एक्सक्यूज मी द ऑर्डर इज रेडी। एक मिनट आप इधर। थैंक यू। नो वरीज। ये समोसा चाट नेक्स्ट 7 चीज़ है। ये समोसा चाट 3 एक्स्ट्रा आ जाते हैं टोटल। ब्रो ऑर्डर अच्छा सबका प्राइस सेम। क्रिस्टी वाला ऑर्डर रेडी कर दे। रेडी फॉर पिकअप। आपकी चैनल Here you go bro. Can you please confirm? Yeah, sure. So guys ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम आ गया। रेस्टोरेंट अभी भरा पड़ा है, तो आई जस्ट टुक माई लास्ट ऑर्डर। हमने किचन क्लोज कर दिया है, तो बस हम जो यहाँ पे बैठे हैं डाइनर्स उनको सर्व करना है एंड देन वी विल डन फॉर द डे। इट वॉज अ सुपर हेक्टिक डे। बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ फर्स्ट टाइम था, बट अमेजिंग डे। So we are logging off for the day guys। आज बहुत मज़ा आया काम करके। अभी भी लेट नाइट है बट इतना ज़्यादा रश है, सो वी आर गोइंग टू टेक द फाइनल ऑर्डर्स एंड फिर इसके बाद सब खत्म है। एंड स्पेशली इतने कोऑपरेटिव लोगों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। आई होप आपको पता चला हो कि व्हाट एन एक्चुअल डे ऑफ द लाइफ ऑफ अ रेस्टोरेंट लुक्स लाइक। जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आपने भी कोई ड्रीम देखा है तो उसको पूरा करने के लिए सारा जोर लगा देना और कभी भी गिव अप मत करना, बिकॉज द मैजिक इज इन नेवर गिविंग अप। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो में।